हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में समझेंगे। डेटा टाइप्स क्या होता है, इससे पहले आपको जानना चाहिए कि डेटा क्या होता है, इसका ज़रूरत क्या है। तो कंप्यूटर में डेटा से ही सब कुछ देखा जाए तो होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं जॉब वैकेंसी के लिए, या रेलवे में टिकट बनाने के लिए, या टिकट बनाने के लिए, या कहीं भी कुछ फॉर्म भरते हैं आप, मतलब ईमेल खोलने के लिए, या कुछ भी जहां अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह ये सब आप डालते हैं। कंप्यूटर में बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ ये सब डाला जाता है। या बैंक जाइए, वहाँ खाता खुलता है तो वहाँ भी आपका यही सब डिटेल डालता है वो अपने सिस्टम में। तो वो आपके बारे में एक डेटा है। तो किसी भी प्रकार का जानकारी ही डेटा है, और कंप्यूटर डेटा को ही प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन जनरेट करता है, ऐसा जानकारी जिसका हमें जरूरत है। तो डेटा का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बिजनेस में लेन देन का हिसाब किताब डेटा है। मैंने किससे कितना लिया, किसको कितना दिया, किससे लेना है, किसको देना है, ये डेटा है। अब इसी से हम जानकारी निकालते हैं। जानकारी मतलब, हाँ, अगर मुझे एक क्वारी करना है कि भाई, हाँ, इस फलाने व्यक्ति से पिछले 3 महीना में इसने मुझसे कितना सामान खरीदा, या मैंने क्या खरीदा, ये हो गया जानकारी। ये जानकारी कहाँ से निकलता है? अगर हमारा पूरा डेटा, शुरू से मैं जब उससे बिजनेस कर रहा हूँ, सारा डेटा अगर रिकॉर्डेड है, तब हम ये इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। डेटा और इंफॉर्मेशन में जो डिफरेंस है वो भी आप समझिए यहाँ पर। तो डेटा से ही इंफॉर्मेशन जनरेट होता है। तो बिना डेटा का कंप्यूटर में देखा जाए तो काम करना मुश्किल है। हर चीज का डेटा होना चाहिए। तो डेटा स्टोर होता है कंप्यूटर में। ओके, तो और कुछ बताइए डेटा के बारे में। यस, ऑफ कोर्स। देखा जाए तो आप, अभी मैंने जितना भी उदाहरण दिया उन सब में आप देखिए, आपका नाम, पता, एज वगैरह वगैरह, इसमें क्या है? मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो अक्षरों और नंबरों, अक्षर मतलब ए बी सी डी, फुल स्टॉप, कॉमा, ये वो, इन अक्षरों से और तरह तरह के नंबरों से हमारा कोई भी डेटा जनरेट होता है। प्रैक्टिकली आप कोई मोटी सी किताब ले लीजिए, उसमें मान लीजिए 1000 पन्ना है। उस 1000 पन्ने में क्या है? अक्षर और नंबरों का ही एक कॉम्बिनेशन है, जिससे उसमें कोई भी जानकारी लिखा हुआ है। अक्षरों और नंबरों का महत्व को समझिए। फोटो वगैरह भी होता है, वीडियो वगैरह भी होता है, तो ये भी डेटा है। फोटो, वीडियो, ये सब भी डेटा है, मगर इसे हम लोग मल्टीमीडिया डेटा कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग बेसिक डेटा के बारे में बात कर रहे हैं, जो आमतौर पे अक्षरों और नंबरों से ही तैयार होता है कहीं भी। तो उन्हीं अक्षरों और नंबरों को सही तरीके से संजो कर, मिलाकर, रख कर हम लोग एक बेहतर चीज बनाते हैं। तो उसी के बारे में ये पूरा है, डेटा टाइप्स। अब अक्षर भी तरह तरह से यूज होते हैं, नंबर कुछ ज्यादा ही तरह से यूज होते हैं, ठीक है। छोटे नंबर होते हैं, बड़े नंबर होते हैं, बहुत तरह का इसमें है। अब हमें प्रोग्राम, एज ए प्रोग्रामर हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम चीज़ों का एफिशिएंटली इस्तेमाल करें, चीज़ों का मतलब ऑप्टिमाइज्ड वे में इस्तेमाल करें, मतलब कुछ वेस्ट ना हो, सब कुछ सही से इस्तेमाल हो। जो भी रिसोर्स कंप्यूटर में है, जो भी मेमोरी है, या जो कुछ भी है। मेरा ये कहने का मतलब है, उदाहरण से समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मान लीजिए कि मेरे घर में 4 बर्तन हैं, और मुझे कुछ सामान रखना है। 4 बर्तन है, मगर चारों का कैपेसिटी अलग अलग है। कोई 1 किलो का बर्तन है, कोई 2 किलो का है, मतलब 2 किलो उसमें सामान रख सकते हैं। तो 3 किलो का है कि 4 किलो का है। अब मुझे कुछ 100 ग्राम या आधा किलो रखना है, तो मैं इन चारों में से कौन सा बर्तन का इस्तेमाल करूंगा? आधा किलो है भाई, तो 1 किलो का बर्तन में आधा किलो में आराम से रख सकते हैं उसको। 4 किलो का कंटेनर तो मुश्किल ही यूज करना है, सही नहीं ना है? वैसे ही कंप्यूटर के मेमोरी में भी जब हम कोई डेटा डालते हैं, रखते हैं, स्टोर करते हैं, तो वो भी मेमोरी में कोई जगह लेता है। बस यहाँ पे सारा खेल जगह का ही है। तो हम लोग ये एज ए प्रोग्रामर हम लोग ये तय करते हैं, जैसे हमको अभी सामान रखना था तो हमने ये तय किया कि हमें कौन सा कंटेनर यूज करना चाहिए। वैसे ही एज ए प्रोग्रामर ये हमें ही तय करना है कि अगर छोटे नंबरों को अगर हम रखना चाहते हैं तो वो ज्यादा जगह ना ले, कम जगह ले। बड़े नंबरों को अगर हमको रखना है
तो भी वो किस तरह से हम रखें कि सही जगह का सही माने इस्तेमाल हो सके, एफिशिएंसी इसी को कहते हैं। तो यही सारा कॉन्सेप्ट है। आइए आगे हम लोग देखते हैं आगे जावा डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स पहले तो आप ये जान लीजिए दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमिटिव डेटा टाइप, एक नॉन प्राइमिटिव डेटा टाइप। प्राइमिटिव डेटा टाइप्स का मतलब हो गया जो बेसिक डेटा टाइप्स है। बेसिक डेटा टाइप मतलब वो बस अपने आप में संपूर्ण है, वो अपने आप में कंप्लीट है, वो बुनियादी चीज है, बेसिक है। उदाहरण के लिए, अच्छा पहले नॉन प्राइमिटिव समझ लीजिए। नॉन प्राइमिटिव क्या है? वो बेसिक डेटा टाइप से बनता है। मतलब ये है जैसे स्ट्रिंग है या एरे है या क्लास है, ये सब जो डेटा टाइप है इन्हें हम लोग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। ये बेसिक डेटा टाइप नहीं है, इसे बनाया जाता है, इसे अलग अलग प्राइमिटिव और नॉन प्राइमिटिव डेटा मिला करके बनाया जाता है। इसे कंपोजिट डेटा टाइप भी इसलिए कहते हैं। इस चीज को समझने के लिए छोटा सा उदाहरण लीजिए। मान लीजिए हमें एक घर बनाना है, एक बिल्डिंग बनाना है, तो हम ईटा ब्रिक्स यूज करते हैं, ईट यूज करते हैं, बालू यूज करते हैं, सैंड। तो ये क्या है? ये एक तरह का बेसिक डेटा टाइप समझ लीजिए। बालू बस बालू है, बालू बालू है, बालू बनाने के लिए किसी और चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया। ब्रिक्स भी देखा जाए तो बेसिक बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि वो सिर्फ मिट्टी से बना है। सीमेंट, सीमेंट कोई एक चीज नहीं है, उसमें बहुत सारा चीज मिला के बनाया गया, तो वो हम बेसिक डेटा टाइप या बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक वो है, बट वो अपने आप में संपूर्ण नहीं है, उस वो मिला के कुछ चीज से बनाया गया है। जैसे आयरन रड या सरिया जिसको कहते हैं, छड़, वो लोहे का बना होता है, तो वो भी एक तरह का बुनियादी हो गया, बेसिक हो गया, माने जिसमें कोई तरह का मिलावट नहीं है, मतलब शुद्ध है या अकेला है, इकलौता है, काइंड ऑफ। तो प्राइमिटिव डेटा टाइप जैसे बाइट अपने आप में एक डेटा टाइप है, सॉर्ट, आईएनटी, इन सब का काम क्या है मैं बताऊंगा आपको। ये सब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, प्राइमिटिव डेटा टाइप्स। और नॉन प्राइमिटिव का मतलब जो प्राइमिटिव डेटा टाइप्स को कॉम्बाइन करके बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है ये आप ड्यू कोर्स में आप देखेंगे। तो डेटा टाइप दो तरह के हो गए, प्राइमिटिव जो बुनियादी डेटा टाइप है, बेसिक डेटा टाइप्स है, और नॉन प्रिमिटिव जो कंपोजिट है, जिसे जिसे बनाया जाता है। ये हम लोग बना सकते हैं, अभी बना सकते हैं। तो प्राइमिटिव डेटा टाइप्स specify the size and type of variable values and it has no additional method। ये अपने आप में संपूर्ण है। जैसे बाइट डेटा टाइप, ये बाइट किस लिए है? तो बाइट जो है, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ के एक बार देख ले इसे। देखिए, मैंने अभी बताया आपको नंबर्स होते हैं और अक्षर भी होते हैं, ठीक है। अक्षर के बारे में होगा आगे, इतना सारा सब नंबर के बारे में ही। ये देखिए अक्षरों के बारे में, कैरेक्टर्स, लेटर्स, जैसे ए बी सी, स्ट्रिंग, ये भी आपका जैसे कुछ सेंटेंस, किसी का नाम, कुछ अता पता रखना है तो हम लोग स्ट्रिंग का यूज करते हैं। आइए शुरू से एक बार समझा जाए। तो नंबरों को स्टोर करने के लिए हमारे पास नंबर भी फिर देखा जाए तो बेसिकली दो तरह के होते हैं, इंटीजर नंबर और दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट किस तरह के नंबरों को कहते हैं? इस तरह के नंबरों को जिसमें डेसिमल पॉइंट लगा हो। देखिए 9.9, 3.14, ये सब पॉइंट वाला नंबर, या साइंटिफिक नोटेशन में जब लोग। डबल भी उसी तरह के नंबरों को कहते हैं, मगर इसका रेंज बड़ा होता है। रेंज मतलब फ्लोट समझ लीजिए छोटा कंटेनर है, डबल बड़ा कंटेनर है। फ्लोट में हम लोग डेसिमल नंबर ही रखते हैं, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही रखते हैं, बट उसका रेंज छोटा है, कम रेंज के नंबर्स को रखती है। उसका रेंज काफी बड़ा, हम लोग सब अभी देखेंगे, अभी देखेंगे। और इंटीजर किसे कहते हैं आपको पता है? इंटीजर किसे कहते हैं? नॉर्मल नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता है। आसान शब्दों में समझने के लिए ये तरीका है। तो नंबर्स को पहले देखते हैं। प्राइमिटिव नंबर टाइप्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। पहला है इंटीजर, दिस स्टोर्स होल नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। होल नंबर मतलब जीरो से लेके नेगेटिव साइड में भी या पॉजिटिव साइड में कोई भी नंबर, ये हमारा होल नंबर हो गया, जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। तो इंटीजर में कितने तरह के डेटा टाइप आते हैं? बाइट, शॉर्ट, आईएनटी और लॉन्ग, चार। फ्लोटिंग पॉइंट किस तरह के नंबर को कहते हैं? रिप्रेजेंट विद फ्रैक्शनल पार्ट कंटेनिंग वन और मोर डेसिमल्स।
डेसिमल डिजिट एक से ज्यादा हो तो डेसिमल वाले नंबरों को, फ्रैक्शनल नंबरों को हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट में रखते हैं। ये दो प्रकार का होता है, फ्लॉट और डबल। अभी हम लोग इसके बारे में विस्तार से भी देखेंगे। तो आइए इंटीजर को देखते हैं। पहला है बाइट। ये बाइट क्या है भाई? तो बाइट जो है, डेटा टाइप कैन स्टोर नंबर्स बिटवीन दिस टू दिस। माने बाइट डेटा टाइप में हम सिर्फ -128 नंबर लाइन, अगर आपको पता है तो नंबर लाइन के इधर साइड हमारा -1 -2 जाता है और नंबर लाइन के इधर साइड हमारा। तो आसान शब्दों में अगर हम बाइट डेटा टाइप यूज कर रहे हैं तो हम कम से कम ये नंबर स्टोर कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा ये नंबर स्टोर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा। पहले आप रेंज देख लीजिए कि हाँ भाई, बाइट एक डेटा टाइप है जिसमें हमारा ये रेंज है। या अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्यों है भाई ये रेंज, तो चलिए मैं दिखाऊंगा आपको। पहले सॉर्ट के बारे में देख लें। सॉर्ट का रेंज क्या है? कम से कम इतना बड़ा नंबर और ज्यादा से ज्यादा इतना बड़ा नंबर। यानी कि अगर आपको 127 है ना, 130 रखना है, 130, अगर ऐसा कोई नंबर आपको स्टोर करना है किसी वेरिएबल में, वेरिएबल्स क्या है आप पिछले वीडियोस को देख लीजिए, तो हम बाइट यूज नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हम सॉर्ट यूज कर सकते हैं जिसका रेंज ये है। तो 130 रखने के लिए वो नहीं आएगा कम में, नहीं, आपको फिर यही जाना पड़ेगा। तो फिर ये 0 से या उधर इतना बड़ा नंबर तक को रख सकते हैं। मान लीजिए इससे भी बड़ा नंबर हमें स्टोर करना है तो क्या करेंगे? तो आगे बढ़िए, हमारे पास आईएनटी है। आईएनटी का रेंज देखिए, कम से कम या छोटा छोटा ये नंबर रख सकते हैं नेगेटिव में, और बड़ा से बड़ा ये नंबर रख सकते हैं हम लोग। ये है आईएनटी। नहीं, इससे भी बड़ा हमको अगर रखना है तो हम क्या करेंगे? तो फिर आइए आगे बढ़िए, ये है उसका रेंज। अब ये क्या है नंबर, आप खुद पढ़िए और सोच समझिए कितना बड़ा ये नंबर है। मतलब इतने बड़े नंबरों तक को आप लॉन्ग डेटा टाइप में रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमको इससे भी बड़ा नंबर चाहिए, तो आइए, इससे बड़ा नंबर चाहिए तो फिर हमारे पास ये व्यवस्था है, फ्लॉट, जिसमें हम ये यहां से लेके यहां तक नंबर रख सकते हैं। अब ये क्या है भाई? ये साइंटिफिक नोटेशन है। इसको पढ़ते हैं 3.4 इंटू 10⁻38। आप लोग अगर साइंटिफिक नोटेशन समझते होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेगेटिव में 3.4 इंटू 10⁻38 और पॉजिटिव में 3.4 इंटू 10⁻38। ये एक रेंज है जो फ्लॉट में रखा जा सकता है। और डबल का रेंज देखिए, 1.7 इंटू 10⁻308 और 1.7 पॉजिटिव में कहां तक जाएगा? 1.7 इंटू 10⁻308। ये काफी बड़ा नंबर होता है। और आप में से कोई अगर कहता है कि भाई हमको अगर इससे भी छोटा या इससे भी बड़ा नंबर को स्टोर करना है, तो फिर जावा के बस के बाहर है, फिर आप नहीं रख सकते उसमें। जावा सरेंडर बोल देता है वहां पर। हालांकि जब आप शांति से सोचिएगा तो ये इतना बड़ा नंबर, ये क्या है सबको पता है? ये इसका मतलब क्या होता है? 1.7 का मतलब 1 और 7, उसके बाद 307 जीरोज लगा दीजिए। 1 और 7 लिखिए और उसके आगे 307 जीरोज लगा दीजिए। वो कितना बड़ा नंबर होगा वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। उसी को साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये नंबर 1 और 7 लिखिए और आगे 307 जीरोज लगा दीजिए। ये 308 का मतलब होता है कि 1 तो हो गया खैर मेन डिजिट, और 1 के बाद सब मिला के 308 डिजिट्स होंगे। उसमें से एक साथ, इसलिए मैं एक घटा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि 1 7 के बाद ये कर देना। कहने का मतलब ये काफी बड़ा नंबर है। अरे आप एक के बाद 15 ठो जीरो लगाइए तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमको ये नंबर क्या है, मतलब बताना मुश्किल हो जाएगा। 15 जीरो, 20 जीरो लगा दीजिएगा, यहाँ 308 जीरो लगा हुआ है। ये काफी बड़ा रेंज है। तो हमने अभी भी देखा कि जैसे जैसे हम लोग डेटा टाइप अलग अलग चूज करते हैं, वैसे वैसे हमारी संभावनाएं, हम कितना डेटा कम या ज्यादा यूज करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन उसी को कहते हैं। अभी मैं समय रहा तो जरूर दिखलाऊंगा। बुलियन, बुलियन एक डेटा टाइप है, ये भी प्राइमिटिव डेटा टाइप है, जिसमें ट्रू और फॉल्स को सिर्फ रिप्रेजेंट किया जाता है। होता है प्रोग्रामिंग में ट्रू फॉल्स जैसा कोई चीज हमें कभी कभी रिप्रेजेंट करना पड़ता है, तो बुलियन डेटा टाइप है। कैन ओनली टेक वैल्यूज ट्रू एंड फॉल्स। बुलियन में सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बुलियन एक डेटा टाइप है, ये वेरिएबल का नाम है, ये नाम कुछ भी हो सकता है और उसका वैल्यू ट्रू, और ये एक वेरिएबल है जिसका
ट्रू एंड फॉल्स। देखिए इज फिश टेस्टी, ट्रू एंड फॉल्स। हम लोग जाते हैं कहीं पर भी तो रिव्यू पूछता है ना, डिड यू लाइक द सर्विस और दिस एंड दैट, तो हम लोग यस और नो में जवाब देते हैं, तो ये बूलियन डेटा टाइप में ही वो स्टोर होता है। या फिर आप यहाँ ऑनलाइन फॉर्म ही भर रहे हैं तो आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू टेक दिस सर्विस और नॉट, तो यस नो हम लोग करते हैं, तो वो बूलियन डेटा टाइप का ही कमाल है, समझिए। ये कैरेक्टर्स, अक्षरों के लिए 4 डेटा टाइप है। इसमें हम एक ही अक्षर एक समय पे रख सकते हैं। एक अक्षर, अगर हमें एक अक्षर रखना है तो हम कैरेक्टर डेटा टाइप यानी 4 डेटा टाइप का यूज करते हैं। और जो भी अक्षर रखना है, जैसे बी स्टोर करना है, मान लीजिए ये वेरिएबल का नाम है, ये मत कंफ्यूज होगा, अरे वेरिएबल का नाम इतना लंबा और हम लोग एक ही अक्षर रख रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि अगर हमें एक अक्षर स्टोर करना है तो फिर हमारे पास ये डेटा टाइप है कैरेक्टर, जिसे हम लोग ऐसे लिखते हैं। एग्जांपल भी देखिए, इक्वल टू बी, बस एक अक्षर। और एक से ज्यादा करना है तो क्या करेंगे, तो फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है स्ट्रिंग। हालांकि स्ट्रिंग हमारा प्राइमिटिव डेटा टाइप नहीं है, नॉन प्राइमिटिव डेटा टाइप है। स्ट्रिंग एक्चुअली एक क्लास होता है, अभी ये सब डिटेल में अभी जानने की जरूरत नहीं है। तो स्ट्रिंग अगर हम यूज करते हैं तो स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल हम बना रहे हैं, ग्रीटिंग नाम का एक वेरिएबल है, और उसमें हम जो मर्जी जितना मर्जी वो लिख सकते हैं, मगर यहाँ डबल कोटेशन रहता है। कैरेक्टर डेटा टाइप में सिंगल कोटेशन रहेगा, या जो भी चीज एक अक्षर अगर सिंगल कोटेशन मार्क में है तो वो कैरेक्टर डेटा टाइप हो गया। और कोई भी चीज डबल कोटेशन मार्क में है, इसे हम लोग डबल कोटेशन मार्क कहते हैं। कोई भी चीज एक अक्षर हो या एक से ज्यादा अक्षर हो, अगर वो डबल कोटेशन में है तो वो स्ट्रिंग की गिनती में आता है। जबकि कैरेक्टर में क्या होता है, कैरेक्टर कैपेसिटी एक ही अक्षर है, एक अक्षर के अंदर अगर सिंगल कोटेशन के अंदर कोई एक अक्षर है तो वो कैरेक्टर में है। तो क्या यहाँ सिंगल कोटेशन में एक से ज्यादा अक्षर हो सकते हैं? नहीं, ये संभव नहीं है। आप करके देख लीजिएगा, कंपाइलेशन एरर बतलाएगा आपको। तो इस तरह से हमने देखा कि इतने सारे डेटा टाइप्स हैं, और क्या, और जो भी बेसिक इंट्रीज हमें करना है या बेसिक इनपुट हमें लेना है, वो सब इन्हीं डेटा टाइप से संभल जाता है, आराम से हो जाता है। नॉन प्राइमिटिव डेटा टाइप्स समझने के लिए थोड़ा सा आपको विस्तार में प्रोग्रामिंग सीखना पड़ेगा। ये भी मुश्किल है ऐसा नहीं, बहुत आसान है ये भी, बट सिर्फ अभी फिलहाल जानकारी के लिए समझिए कि स्ट्रिंग या एरे या क्लास या इंटरफेस, ये सारी चीजें हम लोग नॉन प्राइमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर आते हैं। क्लास व्लास तो अभी बनाने सीखेंगे आप। एरे भी आप, एरे क्या है ये देख सकते हैं आप, एरे का वीडियो बना हुआ है। तो ये हो गया डेटा टाइप। अब हम लोग देखेंगे कि ये रेंज जो है भाई, ये रेंज क्यों है। मतलब ये देखिए, बाइट, एक बाइट जगह लेता है मेमोरी में, ये अब मुद्दे की बात है। बाइट डेटा टाइप मेमोरी में एक बाइट जगह लेते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, हमारे घर में कंटेनर्स है 1 किलो का, 2 किलो का, 4 किलो का, 8 किलो का, तो हम किस में रखेंगे। तो वैसे ही जब हम बाइट डेटा टाइप जनरेट करते हैं, बाइट डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं, तो मेमोरी में सिर्फ एक ही बाइट जगह लेता है। शॉर्ट जब हम वेरिएबल बनाते हैं, शॉर्ट टाइप वेरिएबल, तो वो 2 बाइट रैम में जगह लेता है, इंट 4 बाइट लेता है। और जैसे जैसे नंबर ऑफ बाइट्स बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका रेंज भी बढ़ रहा है। ऑब्वियस है ऑफ कोर्स, कि अगर हम 1 किलो का कंटेनर, 1 किलो, 2 किलो कंटेनर 2 किलो रख सकते हैं, 4 किलो 4 किलो रख सकते हैं, तो ऐसे ही रेंज बढ़ रहा है। अब रेंज इस हिसाब से क्यों बढ़ रहा है, इसका भी लॉजिक मैं बताऊंगा आपको अभी। फिलहाल तो आप ये देख लीजिए कि कौन कितना बाइट जगह लेता है। लॉन्ग 8 बाइट लेता है, उसका रेंज ये है, काफी बड़ा है। फ्लोट 4 बाइट जगह देता है, और उसका 6-7 तक ही डेसिमल डिजिट जाता है। पॉइंट के बाद 6 से 7 डेसिमल, 8 डेसिमल तक ही वो जाता है। उसका प्रिसीजन इतना ही है, एक्यूरेसी इतना ही है। जबकि डबल डेटा टाइप जब हम यूज करते हैं, जो कि 8 बाइट जगह लेता है, तो वो 15 डेसिमल डिजिट तक जाता है, यानी 3.1461 ऐसे करके 15 डिजिट तक जाएगा। ये काफी बड़ा प्रिसीजन इसका रहता है, ये ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आप दे सकते हैं। बुलियन सिर्फ 1 बिट ही जगह लेता है, ट्रू फॉल्स स्टोर करना है, और कैरेक्टर 2 बाइट जगह लेता है। जावा में एक अक्षर 2 बाइट जगह लेता है, ये आपको ध्यान में रखना है, बस यही है। तो आइए पहले बाइट को समझते हैं कि ये इतना ही क्यों स्टोर करता है। तो इसके लिए आपको फिर हम एक्सेल में लेके आ रहे हैं आपको, और आप देखिए सिंपल लॉजिक है। 1 बाइट इज इक्वल टू, यू नो व्हाट, 8 बिट्स। 8 बिट्स, ये सिंपल बात है। बिट्स का मतलब होता है बाइनरी डिजिट्स। तो एक बाइट में 8 बाइनरी डिजिट होते हैं, फाइन। 8 बाइनरी डिजिट का मतलब 101 101, ये कितना हो गया, 3 3 6 7 8, सॉरी
ये 8 बाइनरी डिजिट का एक नंबर है। ये क्या नंबर है, ये एक फंक्शन से पता लगा सकते हैं। bin2dec एक फंक्शन है, या कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। ये 182 ये एक नंबर है, ठीक है। तो फिर आप बोलेंगे सर ये तो 8 बिट ले रहा है, आप बोले थे कि 127 ही मतलब वहां तक जाएगा, ये तो 182 को भी ले रहा है। हाँ ये तो अच्छी बात है यार, ये कैसे हो रहा है। एक चीज जो छूट गया वो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये कि एक बिट जो होता है, पहला बिट जो होता है, पहला बिट जो होता है वो साइन डिसाइड करने के लिए होता है, वो नंबर नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यही है, नेगेटिव और पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करने का तरीका एक और भी होता है, मगर एक सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ कि अगर पहला डिजिट हमारा 1 है तो बाकी का डिजिट को वो नेगेटिव लेता है, और पहला डिजिट अगर 0 है तो बाकी का डिजिट को वो पॉजिटिव लेता है, ठीक है। सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, इसमें और भी डिटेल है बट अभी के लिए इतना काफी है। तो हमारे पास नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 7 ही बिट बच जाता है, 7 ही बिट बच जाता है। एक बिट तो हमारा साइन डिसाइड करने के लिए चला जा रहा है, नेगेटिव साइन है कि पॉजिटिव साइन है। तो 7 बिट से ही हम वो करते हैं, मतलब नंबरों को ये करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक फॉर्मूला है जो ये बतलाता है कि हम कितने बिट से कितना बड़ा नंबर तक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला ये है, पावर 2 का पावर 7, ये देखिए -1, ये है वो फॉर्मूला। जैसे हमको जानना है कि भाई मान लो मेरे पास 5 बिट है, 5 बिट बाइनरी डिजिट है, तो सबसे बड़ा नंबर हम कौन सा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब मान लो कि आपको एक सवाल पूछा गया, डेसिमल नंबर में अगर हम बात करें, बाइनरी में नहीं डेसिमल में बात करें, कि सबसे बड़ा 3 डिजिट का डेसिमल नंबर कौन सा है। बच्चा लोग का सवाल है, सबसे बड़ा 3 डिजिट का डेसिमल नंबर कौन सा है, या डेसिमल शब्द को हटा दीजिए, सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर होता है 999। ओ यस, इससे बड़ा 3 डिजिट का कोई नंबर हो सकता है क्या, नहीं। तो एक्चुअली हम लोग बचपन से ही एक नंबर सिस्टम सीखते आते हैं जिसका नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम, मगर हमें अब जाके पता चलता है कि वो हम लोग डेसिमल नंबर सीख रहे थे। और कौन कौन सा नंबर सिस्टम है, वी हैव बाइनरी नंबर सिस्टम, वी हैव ऑक्टल नंबर सिस्टम, वी हैव डेसिमल नंबर सिस्टम, वी हैव हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें से हम लोग बचपन से ही डेसिमल नंबर सिस्टम को ही सीखते आते हैं, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम ह्यूमन ब्रेन के लिए सही है। हम लोग को आसान लगता है, हम लोग काम करते हैं। हम लोग जब कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग सीखते हैं या ज्यादा थोड़ा सीखते हैं, तब पता चलता है कि और भी तरह के नंबर सिस्टम्स हैं। उसमें से एक बाइनरी नंबर सिस्टम है जो कंप्यूटर को ज्यादा समझ में आता है। तो अगर इसी तर्ज में सवाल पूछा जाए कि सबसे बड़ा 3 डिजिट का बाइनरी नंबर कौन है, तो बाइनरी में दो ही डिजिट तो होते हैं, एक 0 और एक 1। डेसिमल में क्या क्या डिजिट होते हैं, 0 से 9 तक। तो सबसे बड़ा 3 डिजिट का डेसिमल नंबर कौन है, ये। तो उसी तरह से सबसे बड़ा 3 डिजिट का बाइनरी नंबर कौन होगा, ये। ओके, ये कौन सा नंबर है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है बाइनरी टू डेसिमल। क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ये बाइनरी समझने के लिए नहीं डिजाइन है सही से, मतलब आसानी से, तो हमें निकालना पड़ेगा। ये 7 है। ओ, तो इससे क्या पता चलता है कि हाँ, 3 डिजिट के बाइनरी नंबर से या 3 डिजिट के बाइनरी नंबर से जो सबसे बड़ा नंबर डेसिमल वाला नंबर रिप्रेजेंट हो सकता है वो 7 है। ओके, और 4 डिजिट से सबसे बड़ा नंबर जो रिप्रेजेंट हो सकता है वो कौन है, डाल दीजिए 4 डिजिट यहाँ पर, ये 4 डिजिट हो गया, वो 15 है। अच्छा, फॉर्मूला 2 टू द पावर, ये एक फंक्शन है एक्सेल में, 2 टू द पावर 4 -1, ठीक है, यही फॉर्मूला है, याद रखिए। 15 होगा, जो कि यही है 15। अब देखिए यहाँ 4 की जगह 5 डिजिट कर दे तो क्या होगा, 31 इज द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड। देख लीजिए 2 टू द पावर 5, यहाँ भी 31 आ रहा है, ऑफ कोर्स आएगा। 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाइनरी में वो कौन है, वो 63 है। यहाँ भी देखिए 2 टू द पावर 6 करके, फाइन। 7 डिजिट में जो सबसे बड़ा नंबर हो सकता है वो कौन है, 127 है। अच्छा अच्छा अच्छा, यही बात है। तो ये है, और यही वजह है कि हमारा पॉजिटिव में 127 बाइट यूज कर सकता है। क्यों, क्योंकि
पहला बिट जो है, ये वाला बिट जो होता है, वो तो साइन डिसाइड करने के लिए चला गया ना। 1 अगर शुरू में रहेगा तो ये नेगेटिव नंबर है। अगर 1 पहला बिट 1 है तो ये -127 हो गया। अगर ये 0 है तो ये +127 हो गया। फाइन, ठीक है। तो फिर ये -128 कहां से आ गया भाई? तो -128 क्या होता है वो समझिए। 1 0 0 पूरा 8 बिट इसको इस तरह से भर दीजिए। कितना हो गया? हाँ 8 बिट हो गया ये। 3 4 6 7 8। हाँ, ये जो नंबर है ना, ये है 128। मगर जैसा कि मैंने बताया आपको कि पहला डिजिट जो है सो साइन डिसाइड करने के लिए रहता है। तो पहला डिजिट अगर साइन डिसाइड करने के लिए हम छोड़ दें तो ये -0000, तो ये -0 तो कोई नंबर नहीं होता है। मैं फिर बता रहा हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा पद्धति भी होता है, मगर मैं एक सिंपल पद्धति से आपको समझा रहा हूँ। तो चूंकि -0 कोई नंबर नहीं होता है, इसलिए इस केस में, इस तरह के केस में जहां स्पेशल केस हो गया, वहां पर इस पूरे नंबर को नंबर की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, और चूंकि शुरू में 1 है तो माइनस लगा दिया, तो ये -128 हो गया। और इसी तरीके से, इसी वजह से समझिए, बाइट डेटा टाइप जो है वो नेगेटिव में -128 और पॉजिटिव में 127 ही रिप्रेजेंट कर सकता है। अब थोड़ा सा देख ले इसके बारे में, शॉर्ट के बारे में। शॉर्ट कितना बाइट जगह लेता है? 2 बाइट्स। ओके, 2 बाइट का मतलब क्या हो गया? 16 बिट। अब देखिए, पावर 2 टू द पावर 16 -1, ये देखिए, ये वो नंबर है। इसी को जब आधा करते हैं तो ये नंबर आता है। ठीक है, एक्चुअली हमें 15 करना चाहिए था, क्योंकि 16 जो है वो पूरा का पूरा तो यूज नहीं होता है ना। 16 में से एक बिट चला जाएगा साइन डिसाइड करने के लिए, बच गया 15 ही डिजिट, हमारे पास 15 ही बिट बच गया। ये देखिए 32,767। अब इसको वहां से कंपेयर करिए आप, 32,767 वही फिगर है। ठीक है, अब अगर हमको INT के बारे में जानना है तो लिखिए 2 टू द पावर 4 बाइट्स INT लेता है। तो 4 बाइट का मतलब 8 4 32। 32 में से एक बिट चला गया, वहां 31 ही रखिए, -1 कर दीजिए। तो यही वो नंबर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए 214748, वही नंबर है। तो हमने अभी अभी देखा या समझा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ बाइट्स हम लोग इंक्रीज करते हैं, तो इन फॉर्मूलाज के मुताबिक या इस तरह से हम लोग ये समझते हैं, या ऐसा होता है कि इसका रेंज कम बेसी होता है, आसान शब्दों में यही है। अब हम लोग ये चीज सीखते हैं, थोड़ा साइंटिफिक नोटेशन, ये फ्लॉट कैसे रिप्रेजेंट होता है। जैसे इसी नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एक्सेल में एक फॉर्मूला है या एक सेटिंग होता है जिससे हम लोग इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदल सकते हैं। कंट्रोल 1 दबाइए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, और उसके बाद कंट्रोल 1 दबाइए, और इसे हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं ना। ये देखिए साइंटिफिक नोटेशन, ये है 2.15 इंटू 10 टू द पावर 9। कैसे वो समझते हैं। देखिए 2 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 के बाद 9 डिजिट्स हैं। 2 के बाद, है ना, 2 के बाद देखिए 1 4 7 4, ये सब है, ये 9 डिजिट्स है टोटल। अब क्या है कि 2.14, चूंकि 4 5 4 5 4 7 है, तो 4 7 को हम लोग राउंड कर दिए और 1 5 हो गया ये। 2.1474 को हम लोग 2.15 भी लिख सकते हैं, आपको ये सब पता है। इंटू 10 टू द पावर 9। 10 टू द पावर 9 का मतलब पता है? देखिए 10 का पावर 9, ये है वो नंबर। तो जब हम 2.15 को इंटू करेंगे 10 टू द पावर 9 से, B14 में देखिए 2.5 है, इंटू 10 टू द पावर 9 ये है, तो हमारा ये नंबर आएगा। ये नंबर और ये नंबर में कितना का अंतर है आप समझिए, दिस माइनस दिस। ये
2,51,000 का अंतर ऑफ कोर्स आ रहा है, मगर वही ना मैंने बताया, डबल में हम जाएंगे तो ये प्रिसीजन और भी हाई हो जाता है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, मगर बड़े नंबर को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत राउंड ऑफ हो जाता है। जैसे हम डबल में फ्लॉट में ज्यादा प्रिसीजन है तो ये एक्यूरेसी बहुत हद तक बरकरार भी रहता है। इस नंबर को समझिए, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ये 2 अरब है, 2 अरब 14 करोड़ 74 लाख समथिंग है। तो अब आपको ये मैं बता रहा हूं कि 2 अरब में 2 अरब 14 करोड़ 74 लाख समथिंग में 2.5 लाख का क्या महत्व है, वो कितना मतलब है। तो देखा जाए तो क्या इसे इग्नोर कर सकते हैं? इग्नोर नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स नहीं कर सकते, बट हम लोग रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं उससे समकक्ष। ठीक है, समझ रहे हैं? मान लीजिए आपके पास 2 अरब 14 करोड़ रुपया है, उसमें से 2.5 लाख रुपया अगर चोरी हो गया या मिस हो गया, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मानिए इस बात को। ठीक है, तो इसी को लेकर के हम लोग चलते हैं। और मैंने आपको बताया ना, इसका हाई प्रिसीजन कर दें, अगर हम ऐसा कर दें 2.1 सॉरी 2.15 लिखा हुआ है ना, ये इसी को हम ज्यादा बढ़िया से लिखते हैं, 2.144748 प्रिसीजन। ये प्रिसीजन बढ़ रहा है, ये इसका प्रिसीजन क्या है, ये 5 डिजिट का प्रिसीजन है। और बढ़ाइए 3 6 4, तो ये ज्यादा बड़ा प्रिसीजन है। अब इस नंबर को जब हम इससे गुना करेंगे 10⁹ से, तो आप देखिए ज्यादा सही हमारा रिजल्ट आ रहा है, ज्यादा क्लोज आ रहा है, 7 रुपया का ही फर्क पड़ रहा है। तो जैसे जैसे प्रिसीजन बढ़ता है एक्यूरेसी भी बढ़ता है। तो वही मैं कह रहा था कि डबल का प्रिसीजन और भी ज्यादा होता है, तो लॉस कहीं नहीं हो रहा है, सब है, मगर हम बड़े से बड़े नंबरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अभी अभी हमने देखा कि जैसे ये 10 डिजिट का नंबर है, तो उसे हम साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब आप फ्लॉट को एक बार देखिए, उसका रेंज को समझिए। इसका ये है रेंज पॉजिटिव में 3.4 इंटू 10⁻38, यानी कि ये 39 डिजिट का नंबर है जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्लॉट में। और यहां पर आप देखिए 1.7 इंटू 10⁻308, 309 डिजिट का नंबर, 309 डिजिट का नंबर। आप सोचिए कितना बड़ा हो सकता है, तो उतना ही बड़ा नंबर हम डबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डेटा टाइप में अगर आप इतना सारा बात समझ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ रहे हैं तो इस वीडियो को 1-2 बार और देखिए, थोड़ा प्रैक्टिस करिए तो आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिस से याद आया, मैं आपको एक कोड भी दिखाना चाहूंगा जो हमने लास्ट क्लास में बनाया था। ये देखिए कैसे हम वेरिएबल्स बना रहे हैं। बाइट का वेरिएबल, ये वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट का वेरिएबल, आईएनटी का वेरिएबल, लॉन्ग का वेरिएबल, अभी अभी जिस डेटा टाइप्स के बारे में मैंने बात किया उसी का एक प्रोग्राम भी बना हुआ है। स्ट्रिंग का वेरिएबल, फ्लोट का भी है, डबल का भी है। इसमें इनपुट कैसे कराना है वो भी आप देख रहे हैं। अलग अलग फंक्शन है जो इन वेरिएबल्स में हम लोग ऑफ कोर्स असाइन कर सकते हैं, लाइक bn = 25 ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट हम यूजर से इनपुट करा रहे हैं और इस तरह से काम कर रहे हैं। आइए इस प्रोग्राम को एक बार रन भी करा के देख लें। कहाँ जाना है हमें, हम ई ड्राइव में जाएंगे, जावा के अंदर रिवाइज, और फाइल का नाम है input.java, जावा सी input.java, ये हम लोग लिखेंगे कंपाइल कराने के लिए। और ये कंपाइल हो रहा है, अब रन कराते हैं। और ये रन कर रहा है, एंटर एनीथिंग, एनी नेम, लाइक एनी नेम यू कैन एंटर। ये मैंने कुछ लिखा है, ये स्ट्रिंग का वैल्यू हो जाएगा। एंटर फोर इंटीजर। हमें पता है कि बाइट हमने यूज किया है तो हमें लिमिट रखना है 127 से नीचे। शॉर्ट का वैल्यू है 32,000, तो हम लोग उसी के रेंज में डालेंगे। ज्यादा रैकेट डालने से क्या होगा ये भी हम अभी देखेंगे। और इंटीजर का रेंज बड़ा है, लॉन्ग का रेंज और भी बड़ा है। इंटर ए कैरेक्टर, कोई कैरेक्टर डाल दीजिए, देखिए सब दिखा रहा है इस तरीके से। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर आप देखिए, पिछला वीडियो आप देखे होंगे तो ये समझ में आ रहा होगा। अगर हमें कैलकुलेशन करना है, देखिए
अगर हम इस तरह से लिखते हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल, इस आउटपुट को समझिए आप, है ना, थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है। वैल्यू वेरिएबल b1, b1 का वैल्यू क्या है ये दिखाया। कैरेक्टर यू इंटर्ड, आई हैव इंटर्ड ए कैरेक्टर। योर नेम इज, मैंने ये लिखा था एनी नेम यू कैन इंटर, जो मैंने इनपुट किया था वो आ गया। वैल्यू वेरिएबल L4 और in4 इन in3। तो आप देखिए कि ये 280 तक हमारा इसका वैल्यू है लॉन्ग का, यानी ln4 का, और ये जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारा, यहाँ देखिए int का वैल्यू है। तो उम्मीद ये था कि दोनों जुड़ जाएगा। देखिए ध्यान से समझने वाली बात है कि अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो सारा स्ट्रिंग में बदल जाता है, स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन यहाँ पर हो जा रहा है। अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो इसे ब्रैकेट में डाल देना होगा। ध्यान से समझिए बात को, ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, तब ये कैलकुलेट होगा। अभी ये कॉन्केटनेट हो गया, एक साथ जुड़ गया, स्ट्रिंग में बदल गया, वो ऐसा होता है ऐसा। अब की फिर जब इसको रन कराएंगे तो जल्दी जल्दी डलते हैं। एनी नेम लाइक अमित, 4 digit this this। लॉन्ग में हम लोग छोटा नंबर तो डाल ही सकते हैं, 0 से वो बड़ा नंबर तक उसका रेंज होता है। इंटर कैरेक्टर लाइक क्यू, कुछ भी। देखिए इस बार दोनों का सम है ये, तो इस बार भी सम नहीं हुआ है, ठीक है। तो सम कराने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, इसको हटा दीजिए। स्ट्रिंग अगर रहता है ना, ध्यान से समझिए, स्ट्रिंग रहेगा तो सब स्ट्रिंग में बदल जाता है। बहुत सारा तरीका है, एक तरीका मैं बता रहा हूं, ये ऐसे लिखिए डायरेक्ट, बस ऐसे लिखिए। अब इसको रन करेंगे। एनी नेम लाइक सुमित एंड एनी नंबर लाइक दिस एंड दिस, एनी कैरेक्टर लाइक W। हुआ, हाँ, कॉन्केटनेट इफेक्ट ही आ जा रहा है। चलिए अच्छा है, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आपको सॉल्यूशन ढूंढना होगा। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, यहाँ पर आप एक वेरिएबल बना लीजिए और उसी में उसका सम डाल दीजिए इस तरह से। लॉन्ग सम इक्वल्स ln4 प्लस in3, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ऐसे लिखने से तो ये कॉन्केटनेट हो जा रहा है। अगर सेम डेटा टाइप होता तो जुड़ जाता, अलग अलग डेटा टाइप है इसलिए कॉन्केटनेट हो जा रहा है। तो हम SUM लिखते हैं, ठीक है। सम मतलब हम सम वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना। सेव करिए। एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग एक गलती कर रहे हैं। गलती ये है कि कंपाइल तो करा ही नहीं रहे हैं, कंपाइल करा लेना चाहिए हमें, वही मिस्टेक हो रहा है। जावा सी इनपुट डॉट जावा, समय कम है इसलिए थोड़ा सा हड़बड़ी में ये सब गड़बड़ी हो रहा है, कोई बात नहीं, देखा जाए। सब होना चाहिए मिस्टेक, ताकि आपको भी समझ में आए कि ये जावा इनपुट, एंटर एनीथिंग एंटर 4 digit एंटर एनी कैरेक्टर। अब देखिए सही हो रहा है, हम लोग सही जा रहे थे बट हम लोग कंपाइल नहीं कर रहे थे, ठीक है, होता है, कोई बात नहीं। तो अगर हम पैरेंथेसिस में नहीं लिखते हैं तो होता क्या है कि सारा स्ट्रिंग में बदल जाता है। पैरेंथेसिस में डाल देने के बाद इसको थोड़ा अलग ट्रीट मिलता है, ये जुड़ जाता है, दोनों का सम हो जा रहा है। देखिए हमने 5 डाला, वो इंटीजर में गया, 6 लॉन्ग में गया, 6 5 11 होता है, ये 11 हो रहा है। अंतर सिर्फ कहाँ था, इसको हटा दीजिए। और मैंने जो सम इक्वल्स ln4, ये सब भी काम करेगा, कोर्स करेगा। अब देखो फिर सेव करते हैं, इसलिए कभी भी सेव करिए ना एक बार कंपाइल करा लीजिए, नहीं तो किसी को भी कर। हाँ, एंटर एनीथिंग, तो एनीथिंग यू एंटर्ड, 4 digit कुछ भी, कैरेक्टर। देखिए अब फिर से वो जुड़ नहीं रहा है, वो कॉन्केटनेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से पैरेंथेसिस हटा दिया। तो पैरेंथेसिस का इंपॉर्टेंस को समझना है आपको। बॉडमास रूल यहाँ भी काम करता है।
अब फिर से मैंने चेंज किया, कंपाइल कराइए। अच्छा अब तो वो काम करेगा ही, बिकॉज कर दिया। अब हम लोग देखते हैं बड़ा डेटा, मान लीजिए बाइट में हमारा 127 रखना है मैक्सिमम, ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं। कुछ नहीं, रन करा के देखिए। इंटर एनीथिंग डाल दिए भाई, 4 डिजिट नंबर, दिस, देखिए एरर आ गया। इस एरर को पढ़िए, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। हम लोग एक टॉपिक होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, उसमें हम लोग ये सब चीज को हैंडल कर सकते हैं। तो ये बता रहा है कि इनपुट मिसमैच, इनपुट जो है वो मिसमैच हो जा रहा है, मतलब हमें डालना था 127 के अंदर ही, बट हम ज्यादा डाल रहे हैं, और वो कंटेनर में, मतलब 2 किलो के कंटेनर में हम 3 किलो डाल रहे हैं, तो ओवरफ्लो हो रहा है, तो ये गड़बड़ हो रहा है। तो इसीलिए हमें सही डेटा टाइप का चुनाव करना है, और एज ए प्रोग्रामर हमें ही ये तय करना है कि कौन सा डेटा टाइप यूज करना उचित होगा प्रोग्रामिंग में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, प्रैक्टिस करिए, सबसे जरूरी है प्रैक्टिस, तब आप सीख जाइए।